पहला कितना है, पहला सॉल्व करते हैं तो 3/5 और भागा कितना है 5/6, तो कितना हो जाएगा 3/5, गुना को भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। कट रहा है कुछ तो नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 18 और 5 कितना आ गया 25। तो हेलो एवरीवन, ऑडियो अभी क्लियर जरा है सभी लोग का, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था, प्रश्नावली 2.4 को 2.3 को हम लोग पूरा सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को किसी में भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो एक देखिए, पहला भी कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। आप लोग एक बार 8 क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन कितना है, पहला है कि 15, पहला का सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कितना है 15 भागा 1/3, ठीक है। सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं कि 2 से भागा देना है 1/4 को, ठीक है। सॉल्व इसको कैसे करते हैं, तो या तो जो भागा है उसको गुना में चेंज करिए, तो गुना में कैसे चेंज करेंगे, दो के दो रखेंगे, जो भागा का चिन्ह है इसको गुना में चेंज करेंगे, और गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, अब बटा 1, यानी आंसर कितना आ गया 8। दूसरा तरीका क्या था कि 2 भागा 1/4 है, तो बटा इसको हम कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, और इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए ऐसे। तो 2 चौके कितना हो गया 8 और 1 का 1। ये दो मेथड है सॉल्व करने का, तो आप लोग को जिस मेथड से इजी लगता है आप लोग उस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है, भागा को पहले हम लोग गुना में चेंज करेंगे या तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भागा को पहले क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो 15 और गुने 1/3 है, तो इसको हम लोग पलट देते हैं। 3 बटा कितना हो गया 1, 15 तिया कितना हो गया 45, इसका आंसर कितना आ गया 45। दूसरा को सॉल्व करते हैं। 21 भागा कितना है 7/9, 7/9 को हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। 21 है, भागा का चिन्ह है यहाँ, तो भागा को हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 9 बटा कितना हो गया 7। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, काट जाएंगे। 7 का हम 7, 7 तिया 21, तो 9 तिया कितना हो गया 27, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सभी लोग का। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कितना है 18 भागा 2/3, भागा को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो 18 और गुने कितना 3/2। देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो कट रहे तो एक हम दो, दोनों में 18, तो 9 गुने कितना आ गया 3, 9 तिया कितना आ गया मेरे दोस्तों 27। पहला का तीसरा तक क्लियर होगा, आगे सॉल्व करते हैं। चौथा देखिए, चौथा क्या है, समझ में आ रहा है सभी लोग का। 24 भागा 3 बटा कितना है 13 को गुना में चेंज करते हैं, तो 24 गुने 13 बटा कितना हो जाएगा 3। 3 से कट रहा है तो काटेंगे, 3 कम 3 और 3 8 24, तो कितना आ गया 8 गुने 13, 8 गुने 13, 13 8 कितना होता है 104। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। देखिए पांचवा को सॉल्व करते हैं। कितना है 25 भागा 1/3, 25 गुना में चेंज करेंगे, 3 बटा कितना हो जाएगा 1, 25 दिया कितना हो जाएगा 75। छठा क्वेश्चन देखिए, 5 भागा 2 पूर्णांक 1/3 है। देखिए अब जो पूर्णांक है इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 5 भागा 3 दूनी कितना हो गया 6 और एक कितना हो गया 7, तो 7 बटा कितना हो गया 3। 5 भागा को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 3/7। 5 या कितना हो गया 15 और बटा में 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 15/7। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सातवां, सातवां क्या है 3 भागा 3 पूर्णांक 1/3। पूर्णांक को हम लोग पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 3 भागा 3 तिया 9 हो गया और ये कितना हो गया 10, 10/3। तो 3 भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 3 बटा कितना हो गया 10। सॉल्व करेंगे तो 9 बटा कितना हो गया 10। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक सभी लोग का। आठवां क्वेश्चन देखिए कि 7 और भागा कितना है 2 पूर्णांक 1/3। सॉल्व करेंगे तो 7 भागा 3 दूनी 6 और एक कितना हो गया 7/3। सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो 7 गुने 3 बटा कितना हो गया 7। अब देखिए कट रहा है यहाँ तो काटेंगे, 7 और 7 कट गए, तो आंसर इसका क्या आ गया 3। आई होप कि पहला सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आया होगा आप लोगों को।
हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला कितना हो जाएगा, 2/5 है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। और जो 5/2 आया वो कैसा भिन्न है, तो विषम भिन्न है, विषम भिन्न। क्लियर है सभी लोग का। विषम भिन्न, उचित भिन्न, ये सब क्या होता है हमने थ्योरी में करा चुका हूँ, ठीक है। तो विषम भिन्न उसको बोलते हैं जब भी हर का मान अंश से छोटा हो तो उसको विषम भिन्न बोलेंगे, ठीक है। जब भी अंश का मान जब भी अंश का मान हर से बड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सॉल्व करते हैं, कितना 6/7 है। इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। और 7/6 कैसा भिन्न है, तो अंश जो है बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तो कौन सा भिन्न होता है, विषम भिन्न, विषम भिन्न। क्लियर हो रहा है सभी लोग का। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना है, 7/9 है। 7/9 है, इसको जब हम पलटेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/7। ये कैसा भिन्न है, विषम भिन्न, विषम भिन्न। क्लियर मेरे दोस्तों यहाँ तक। चौथा क्या है, 1/6। 1/6 है, चौथा कितना है, 1/6। इसको जब पलटेंगे, इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, 6/1। और देखिए ये 6/1 को सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। क्लियर है, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए इस पांचवा, पांचवा क्या है, 18/7। तो इसको पहले व्युत्क्रम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/18। और 7/18 है, 7/18 है तो ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न, उचित भिन्न। कैसे हुआ उचित भिन्न, तो जब भी हर अंश से बड़ा हो, जब भी हर अंश से बड़ा हो। देखिए यहाँ शॉर्टली बता देते हैं कि विषम भिन्न क्या होता है। हालांकि हमने थ्योरी में अच्छे तरह से समझाया हूँ, ठीक है, फिर भी यहाँ बताते हैं विषम भिन्न क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। और उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न। तो देखिए विषम भिन्न क्या होगा, विषम भिन्न क्या होगा कि हर अंश से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे बोलेंगे, जब भी अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, या तो हर अंश से छोटा हो, ठीक है। आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं। तो विषम भिन्न क्या होता है कि हमेशा क्या रहेगा, अंश बड़ा रहेगा। एक लाइन में याद रखिए कि विषम भिन्न का होगा, अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा हर से। अब पूर्ण संख्या क्या होगा कि पूरा पूरी कट जाएगा, जैसे 6 यहाँ पूरा पूरी कट जाएगी, यानी बटा में 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। उचित भिन्न क्या होता है कि अंश हमेशा छोटा होगा, अंश हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे विषम भिन्न है 5/2, और इसको हम उचित भिन्न बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा सभी लोग को, समझ में आया होगा कि विषम भिन्न, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/12। अब देखिए अंश क्या है, छोटा, और हर क्या है, बड़ा है। जब अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उचित भिन्न, उचित भिन्न। क्लियर है सभी लोग का। देखिए सातवां क्वेश्चन को इसको पहले व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। अब देखिए अंश इसमें भी छोटा है और हर बड़ा है, इसका क्या हो जाएगा, उचित भिन्न, उचित भिन्न। क्लियर है सभी लोग का। तो थोड़ा बच्चों लोग का नॉइज आ सकता है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 बटा कितना है, 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/13। इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/13। और 4 यहाँ क्या है, छोटा है किससे, हर से। तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, उचित, उचित भिन्न। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। अब देखिए इसका भी सॉल्व करते हैं। तो इसको जब पलटेंगे तो 15 बटा कितना है, 4 है। जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/15। तो 4 यहाँ क्या है, हर से छोटा है, हर से छोटा है तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न, उचित भिन्न। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां। जब 10वां को पलटेंगे तो 1/7 है, तो पलटेंगे कितना हो जाएगा, 7/1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। और जब बटा में 1 होता है तो ये पूर्ण संख्या आ गया, क्या आ गया, पूर्ण संख्या। तो क्लियर है सभी लोग का। दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला कितना है,
7/5 अब भागा 14, 7/5 अब भागा कितना है 14 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले या तो गुना में चेंज करेंगे या तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बटा कितना हो गया 5, और गुने इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/14। अब देखिए जो कटेगा उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 में कितना आ गया 14। तो इसका आंसर फाइनली मेरा कितना आ गया 1/10। क्लियर है सभी लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना है, 6/14 है। अब भागा कितना है 21। हम लोग तो बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे 6/14 को रखेंगे और इसको भागा को हम लोग क्या करेंगे गुना में मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना को चिन्ह देंगे और 21/1 को हम लोग भागा में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1/21, ठीक। तो कट रहा है कोई तो हम लोग काटेंगे, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 से 21, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 2, ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 14 से 98, नीचे कितना आ गया 98। देखिए फिर कट रहा है कितना से 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 9 18, 1/, कितना हो गया 49। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। तीसरा देखिए ये कितना है, 4.1/2 है, भागा कितना है 36। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9 कितना हो गया 2, अब भागा कितना हो गया 36, ठीक है। तो 9/2 भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/36। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना है, 22/8, सॉरी 22/28 है, अब भागा कितना है 4 है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे गुना में चेंज करेंगे, तो 22/28 हो गया और गुने कितना हो गया बटा में 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 1/4। अब देखिए कोई कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 बन और 2 से 2 बन, तो इसका कितना आ गया 11 एकम 11 और 8 दूनी 16 6, 2 दूनी 4 और 1 5, इसका आंसर कितना आ गया 11/56। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कितना है, 5.1/3 कितना है 5.1/3, अब भागा कितना है 4। पूर्णांक को सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 कितना हो गया 16, 16 बटा कितना हो गया 3। अब भागा को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे और इसको बटा में 1 लिख सकते हैं, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। काटेंगे तो कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 4/3। सातवां क्वेश्चन, 9 कितना है 14 है, अब भागा कितना है 12, बटा में 1 लिख सकते हैं, तो 9 कितना हो गया 14 हो गया। इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/, कितना हो गया 12। जब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12, और कट रहा है कोई नहीं कटेगा, कितना ऊपर हो गया, ऊपर हो गया 3 हो गया और 14 चौके कितना हो गया 56। ले रहे हैं यहाँ तक। देखिए आठवां क्वेश्चन कितना है, 8.3 कितना है 4 है, अब भागा कितना है 105, ठीक। इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया और 3 कितना 35, 35 बटा कितना हो गया 4, अब भागा कितना है 105, बटा पे 1 लिख सकते हैं इसको, 35/4 हो गया। इसको गुना में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1/105। जो कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से कट रहा है 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 1/12। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आठवां, कितना है 11.3/13, अब भागा कितना है 14। पहले पूर्णांक को सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 11 गुने 13 करेंगे तो 13 गुने 11, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 4 1, 143 और 3 कितना हो गया 146, ठीक है। तो 13 गुने 11 कितना हो गया 143, 143 और 3 कितना हो गया 146, 146 बटा कितना हो गया 13, भागा कितना हो गया 14/1। इसको गुना में चेंज करेंगे तो 146 बटा कितना हो गया 13 और गुने 1/14। अब देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 7 कितना हो गया 14, 7 से कटेगा ये नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा है,
तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 73। अब बटा कितना 73 बटा कितना हो गया इसका 93 इसका आंसर कितना आ गया 73 बटा 91। क्लियर है तीसरा का सभी क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट और लास्ट है चौथा। चौथा क्या है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन को देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे एक को सोल्व करेंगे। ठीक है पहला कितना है पहला सोल्व करते हैं तो 3/5। अब भागा कितना है 5/6 तो कितना हो जाएगा 3/5 गुना को भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। कट रहा है कुछ तो नहीं कटेगा तो इसका आंसर कितना आ गया 6×18 और 5 कितना आ गया 25। इसका आंसर कितना आ गया 18/25। दूसरा देखिए 4/9 है। अब भागा कितना है 16/36 कितना हो जाएगा 4/9 भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 36 बटा कितना आ गया 16। जब इसको काटेंगे तो 16 है। ठीक है तो 9 चौके 36 और 4 चौके 16 और 4 से 4 कटिए कितना आ गया एक। आंसर कितना आ गया एक आ गया। तीसरा क्वेश्चन कितना है कि 2.1/5 अब भागा कितना है 2/22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे 5 दूनी 10 और कितना हो गया 11/5। अब भागा कितना हो गया 2/22। आगे सॉल्व करते हैं कि 11/5 हो गया और गुने 22 बटा कितना हो गया 2। ठीक है यहाँ तक काटेंगे 2 से 11 बन तो ऊपर कितना हो गया 11 गुने 11 और नीचे 5 तो 11 गुने 11 कितना हो गया 121 बटा कितना 5। चौथा क्वेश्चन कितना है कि 3.2/5 है। अब भागा कितना है 4/17। इसको सोल्व करेंगे तो 5 या 15 दो कितना हो गया 17। 17 बटा कितना हो गया 5। अब भागा कितना है 4/17 तो 17 बटा कितना हो गया 5 हो गया तो इसको गुणन चेंज करेंगे तो 17 बटा कितना हो गया 4। कटेगा कुछ तो कुछ नहीं कट रहा है तो 17 गुने 17 कितना हो गया 289 और 5 चौक कितना हो गया 20 इन 289 बटा कितना हो गया 20। चौथा क्वेश्चन पांचवा पांचवा कितना है 2/3 है। अब भागा कितना है 1/2 2/3 हो गया और गुने 2/1 कटेगा कुछ तो नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना करेंगे हम लोग 2 दूनी कितना हो गया 4 और नीचे 3 तो इसका आंसर कितना आ गया 4/3। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। छठा क्वेश्चन देखिए कितना है 16/25 है। अब भागा कितना है 4/5 है। सॉल्व करेंगे तो 16/25 हो जाएगा यहाँ और इसको गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। कट रहा है तो हम लोग काटेंगे इसको 4 कम 4 4 चौके 16 5 कम 5 5 25 तो कितना बचा 4/25 तो 4 बटा कितना बचा 5 बचा। सातवां क्वेश्चन कितना है 2.1/5 अब भागा कितना है 10/15। सॉल्व करेंगे कितने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो गया 11 11 बटा कितना हो गया 5। अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये पलट जाएगा तो 15/10। कट रहा है कुछ तो काटेंगे हम लोग देखिए कट रहा है 5 कम 5 और 5 है 15 तो ऊपर कितना आ गया 11 गुने 3 और नीचे कितना आ गया 10। इसका आंसर कितना आ गया 33/10। लास्ट क्वेश्चन है 8वां 4/7 अब भागा कितना है 2/5। सॉल्व करेंगे कितना है कि 4/7 रहेगा और इसको गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। कट रहा है कुछ तो कटेगा 2 कम 2 2 दूने 4 तो ऊपर कितना आ गया 5 दूने मतलब 2 गुने 5 और नीचे 7 कितना आ गया 5 दूने 10 और नीचे 7 नीचे कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है तो आई होप कि आप लोग के 2.4 का प्रश्नावली 2.4 का सभी क्वेश्चन इजी से समझ में आया होगा। किसी में डाउट है तो आप हम लोग कमेंट में बता सकते हैं और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल दशमलव। उसमें हम लोग क्या करेंगे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से समझ में आए और यदि नहीं भी आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा क्लास 7th का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।